गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज कोई रीडिंग नहीं है गाइस। आज सिर्फ मैं आपको यही कहने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि आ रही है। 1 मार्च को मंगलवार है गाइस। तो महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय देने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ में जो कुछ भी दुख हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, वो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ से निकल जाए या चले जाए। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको लेकर कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में काल सर्प दोष हो तो इसका निवारण कैसे करते हैं वो आपको मैं आज बताऊंगी। आपकी लाइफ में या आपके जीवन में काल सर्प दोष है या नहीं वो आपको खुद से ही जान लेना है। किसी ब्राह्मण के थ्रू या फिर आपकी कुंडली में ही पता चल जाएगा कि काल सर्प दोष है या नहीं है। तो फिर मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो आपको करना है। इससे काल सर्प दोष का निवारण तुरंत जल्दी हो जाएगा। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि सांप और सपनी की एक जोड़ी, 2 जोड़ी लानी है गाइस। आप 1 जोड़ी भी ला सकते हो और 2 जोड़ी भी ला सकते हो, लेकिन 2 जोड़ी लाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 2 जोड़ी लानी है आपको। सर्प की जोड़ी आती है, सांप और सपनी की एक जोड़ी आती है, वो जोड़ी आपको लानी है 2। और उसको आपको सुबह महाशिवरात्रि के दिन सुबह मंदिर में जाना है। महादेव जी का मंदिर में ही जाना है आपको। वहाँ जाकर शिवलिंग के ऊपर वो जोड़े को शिवलिंग के ऊपर रखना है। इसके ऊपर पानी चढ़ाना है और फिर दूध चढ़ाना है। इसके ऊपर आप शहद और दही भी चढ़ा सकते हो, लेकिन पानी और दूध तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। उसके बाद गाइस आपको उसको फिर से पानी से पूरी तरह से उठाकर, शिवलिंग से उठाकर धो लेना है। और उसके बाद आपको वो जोड़े को, सांप की जोड़ी को यानी सपनी को जोड़ी को, सांप और सपनी की जोड़ी को आपको घर पर लाना है। और आपके घर में, परिवार में जो भी लोग हो उससे हाथ लगवाना है। वो जोड़े के ऊपर उनके सभी सदस्य के, घर के सभी मेंबर के हाथ लगने चाहिए। उसके बाद आपको बहते पानी में उसे छोड़ आना है, जल प्रवाह कर देना है। इससे आपकी लाइफ में जो काल सर्प दोष है वो तुरंत निकल जाएगा और उसका निवारण हो जाएगा। तो इसको आप करके देखेंगे तो आपकी लाइफ में जो काल सर्प दोष जो है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। अब काल सर्प दोष आपकी लाइफ में हो तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके काम में बार बार रुकावट आएगी। बहुत ज़्यादा आप जो कुछ भी काम करना चाहते हो उसमें बार बार परेशानी आएगी और वो काम होगा ही नहीं, या फिर रुक जाएगा, या फिर बहुत लंबे समय के बाद होगा। तो इसके चलते आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं वो ज़रा जान लीजिए किसी ब्राह्मण के थ्रू। इससे आपको पता चल जाएगा। और मैंने जो आपको उपाय बताया है वो आपको करना है, उससे बहुत ही अच्छा लाभ आपको होगा। ओके। अब गाइस, आपकी लाइफ में पितृदोष हो तो उसका निवारण भी आपको कैसे करना है वो भी मैं आज बताऊंगी गाइस। तो पितृदोष में, आपको पितृदोष हो आपकी लाइफ में तो आपको बहुत ज़्यादा घर में कंकास होगा, कलेश होगा, एक दूसरे के साथ बनेगी नहीं, नोकझोंक होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चे की स्टडी अच्छी तरह से नहीं होगी, और आपके बच्चे की शादी हो गई हो तो वो मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी, या फिर आपके बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे होंगे, और आपका व्यापार कारोबार अच्छा नहीं चल रहा हो। तो ये सब कुछ तकलीफ़ आपकी लाइफ में हो तो वो पितृदोष है गाइस। तो पितृदोष का निवारण कैसे करना है वो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि परसों, यानी ये रीडिंग मैं आज बना रही हूँ, इस वजह से मैं परसों बोल रही हूँ।
तो गाइस परसों के दिन 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। उसके दिन आपको दोपहर 12 बजे से पहले आपको दूध में काले तिल मिलाने हैं। काले तिल आपने देखे ही होंगे, वो आपको मिलाने हैं और वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप जाप करेंगे तो गाइस जो आपका पितृदोष है वो धीरे धीरे आपके लाइफ से दूर होता चला जाएगा। अब गाइस ये पूरी तरह से तो नहीं मिटेगा, लेकिन धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। तो आपको तुरंत अपनी लाइफ से पितृदोष निकालना हो तो ये आपको करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। इससे आपकी लाइफ में एक अच्छी तरह से आपकी लाइफ चलने लग जाएगी। और गाइस आप पितृदोष को पूरी तरह से अपनी लाइफ से निवारण करना चाहते हो तो आप हर सोमवार के दिन ये आप कर सकते हो। दूध के अंदर काले तिल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और गाइस आप हर सोमवार के दिन नहीं करना चाहते हो तो आप अमास के दिन, महीने की अमास के दिन आप करेंगे ये उपाय तो धीरे धीरे आपकी लाइफ से पितृदोष का निवारण होता चला जाएगा। तो महाशिवरात्रि आ रही है गाइस, साल में एक ही बार आती है। इस वजह से ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, जिससे आपकी लाइफ से जो दुख है वो गाइस पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें जो बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाएगी। मतलब आपके दुख कम हो जाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में, इससे आप बाहर निकल आओगे। और गाइस पितृदोष हमारी लाइफ में हो तो हमारी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि पितृदोष आपकी लाइफ में हो तो आपको उसका निवारण करना चाहिए। पितृदोष का मतलब यही है कि आपने अपनी लाइफ में आपके अपने लोग जो अभी हाल फिलहाल की लाइफ में नहीं हैं, वो चाहे किसी भी उम्र के हो और जल्दी चले गए हो या फिर देरी से चले गए हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में नहीं है, तो इसके लिए आपको पितृदोष करना होता है। तभी आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा समय आता है, खुशहाली आती है। और बार बार मैं कर्मा की रीडिंग करती हूँ, उसमें भी आपको बार बार समझाती हूँ कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया हो तो वो करना होता है और आपको हर साल करना है। और आपको उनकी तिथि नहीं मालूम हो, निवारण तिथि नहीं मालूम हो तो आप अमास के दिन भी उनके लिए अच्छा खाना बना सकते हैं और जो उनको पसंद था खाने में वो खाना उनके लिए बनाकर उनके लिए खाना निकाल सकते हो और साथ में पानी भी निकाल सकते हो। साथ में पानी भी निकालना है आपको, जिससे वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और आपकी लाइफ में और अच्छी खुशहाली आए, सुख आए। क्योंकि दुख हमारी लाइफ में तभी होता है जब हमारी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही होती है। जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किए होते हैं उसके हिसाब से आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल आपको कर्मा मिले होते हैं पास्ट लाइफ के, उस वजह से आप दुख झेल रहे होते हो, या फिर आपकी लाइफ में पितृदोष होने की वजह से आपकी लाइफ में दुख होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में से आपकी लाइफ में क्या है वो आपको पता करना है। पितृदोष हो तो उसको जल्दी से जल्दी निवारण करने की कोशिश करनी है, जिससे आपके पास लाइफ के कर्मा जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में हो वो भी हो तो उसमें थोड़ी तकलीफ़ कम आएगी, लेकिन दोनों साथ में ही होंगे। पास्ट लाइफ कर्मा की साइकिल भी चल रही होगी और पितृदोष भी होगा, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आएगी, परेशानी आएगी और बार बार दुख बढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन कम नहीं होंगे। इस वजह से स्पेशल आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जिससे आप महाशिवरात्रि के पर्व पर ये मैंने जो उपाय कहे हैं वो आप करें, जिससे आपकी लाइफ में दुख जल्दी से जल्दी कम हो और जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। अब गाइस
जिनकी लाइफ में उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में परेशान हो रहे हो, तो उनके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगी गाइस कि आपको खुद से ही आपकी तकलीफ़ क्या है, किस तरह की आपकी तकलीफ़ है, उससे ही आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में दुख कैसा है। अब जो मैंने आपको पितृदोष के जो रीज़न कहे हैं, कारण कहे हैं, वो आपकी लाइफ के साथ मैच हो रहे हो तो पितृदोष ही है। और बार बार काम में रुकावट आ रही है तो काल सब दोष ही है। और ये दोनों ही आपकी लाइफ में मैच नहीं हो रहे हो तो वो आपको समझना है कि आपकी पास्ट लाइफ की कर्मा की साइकिल अभी हाल फिलहाल इस लाइफ में चल रही है। तो इसको आपको खुद से ही सामना करना सीखना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही वर्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओ और आपकी लाइफ में जो दुख है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए। यही मेरा मोटो होता है कि आपकी लाइफ में बुरी तरह से दुख चला जाए, क्योंकि दुख कैसा होता है, किस तरह का होता है, वो सिचुएशन को मैंने फील किया है। इस वजह से मैं आपकी लाइफ के दुखों को दूर करने की कोशिश ये मेरी रहेगी हर पल। इस वजह से मैंने ये कहा है, वो आप करके देखिए। ओके। और गाइस, पितृदोष के कुछ दूसरे भी लक्षण हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आप जब रात में सोते हो और सोने के बाद कुछ घंटे बाद 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद फिर से आपकी नींद खुल जाती हो और आपको प्यास लगती हो या फिर भूख लगती हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी लाइफ में पितृदोष है। और गाइस, आपकी लाइफ में पैसे आ रहे हो, मान लो कि आपकी लाइफ में पैसे एक रुपया आ रहा हो और 1.25 रुपया जा रहा हो, मतलब कि पैसे कम आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसका मतलब भी यही होता है कि पितृदोष है। तो इसके लिए भी कुछ छोटा मोटा उपाय है गाइस, वो भी आप कर सकते हो। छोटा मोटा मतलब कि वो आपको करना है, इससे भी आपकी लाइफ से पितृदोष का निवारण होगा। पीपल के पेड़ में या फिर बेलपत्र के पेड़ में आपको दूध और उसमें आपको पानी मिलाकर पीपल के पेड़ में डालना है गाइस, और सुबह के 10 से दोपहर 12 बजे तक आपको वो डाल देना है। इससे भी आपकी लाइफ में जो पितृदोष हो तो वो धीरे धीरे चला जाएगा। और ये आप अमास के दिन भी कर सकते हो। या फिर किसी भी दिन कर सकते हो। आपको जब मन करे कि ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा कि पितृदोष है या नहीं। एक दिन सिर्फ किसी भी अमास के दिन ही करना है ऐसा नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हो। तो पीपल के पेड़ में पानी और दूध मिलाकर डालना है, जिससे उनको जो प्यास लगती हो, आपके पितरों को वो प्यास लगती बंद हो जाएगी, और उनको भूख लगती हो तो वो भी बंद हो जाएगी। तो सिर्फ आपको ये तरीका आजमाना है जिससे उनकी भूख प्यास मिट जाए। इसलिए मैंने कहा कि आगे ही कि छोटा मोटा तरीका है, वो आप प्रैक्टिकल तरीके से एक बार देखिए, फिर दूसरे दिन आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से नींद आ जाएगी और बीच में बार बार आपको पानी पीने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। ये भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से। और हर बार मैं कोशिश करूँगी गाइस कि आपकी लाइफ से दुख जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही हो गाइस
तो उसमें भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, लेकिन आपको खुद से ही सामना तो करना पड़ेगा। आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल हुई तो सिर्फ मैं आपको इंस्पिरेशन दे सकती हूँ, हिम्मत बढ़ा सकती हूँ, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हूँ, लेकिन सामना तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको जो मैंने कहा है कालस्पर्श दोष के लिए या पितृदोष के लिए, वो आप करेंगे तो गाइस आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा दुख है उसमें कमी आप ज़रूर महसूस करेंगे, और आपके पितृ भी आपसे नाराज़ हो तो वो भी आपसे खुश हो जाएंगे। ओके, जिनकी शादी नहीं हो रही हो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि के पर्व पर आप शिवलिंग के ऊपर पानी में दूध मिलाकर और बेली पत्र भी चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, तो गाइस इससे आपकी जो भी मनोकामना है और आप जिसके साथ भी शादी करना चाहते हो उसके साथ शादी हो जाएगी। अब आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपको पूरे दिन मंत्र जाप करने हैं महादेव जी के। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम, आपको जो भी मंत्र ठीक लगे उसका आपका मंत्र जाप करना है। आपको जब मन हो तब करना है, लेकिन पूरे दिन किसी भी तरह अच्छी तरह से आपको करना है, जिससे और आपकी अपनी मनोकामना भी बतानी है कि मुझे इसके साथ, इस साथी के साथ, इस जीवन साथी के साथ शादी करनी है, तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी शादी, मेरा लग्न या फिर मेरे मैरिज उसके साथ हो जाए। ये भी आप प्रे कर सकते हो। साथ में 108 बार बोलना है, फिर अपनी मनोकामना कहनी है, जिससे आपकी एक त्रुटि है वो टूटेगी नहीं बीच से। ओके, तो 108 बार लगातार एक कंटिन्यूसली बोलना है, कड़ी में बोलना है, बीच में अटकना नहीं है किसी के साथ बातचीत करने के लिए। 108 बार बोलना है। ओके, और गाइस आप गाइस एक मंत्र और भी बोल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने सही सुना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। ओके, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये आपको बोलना है गाइस। इससे भी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। मतलब आप जिसके भी साथ शादी करना चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन आपको 108 बार मंत्र बोलना है। मतलब एक ही बार बोलकर सिर्फ पूरा नहीं कर देना है। आपको जब मन करे, आप शांति से बैठे हो, तब आपको 108 बार ये मंत्र जाप करने हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है गाइस, तो आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है और आपको जितनी भी बार बोला जाए 108 बार में 2 बार बोलिए, 5 बार बोलिए, 5 बार 108 बार हो जाना चाहिए, या फिर 3 बार 108 बार हो जाना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे गाइस तो भी आप अपने जीवन साथी के साथ शादी करने की आपकी जो एक इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ओके, तो आपके लिए ही खास मैंने ये वीडियो बनाया है गाइस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी लाइफ में या फिर आपकी मन में कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे लगेगा कि मुझे आपको आंसर देना चाहिए तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किए हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए गाइस, लेकिन मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ओके, और जिनका क्वेश्चन मुझे लगता है कि अभी उनकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है
तो उनके आंसर मैं अभी हाल फिलहाल नहीं दे सकती हूँ। जब मेरी इंट्यूशन पावर मुझे कहेगी कि मुझे आपको आंसर करना चाहिए तब मैं आपको करूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आपको ये सब कुछ जो मैंने आपको कहा है वो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। जिनको पसंद आए उनको करना है, और आपको नहीं करना है तो भी कोई फोर्स नहीं है। आपको आपकी लाइफ में रियली में कुछ दोष हो तभी आपको करना है। और आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस। बाय गाइस।